आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार में गर्मी के छुट्टी में भी सभी सरकारी विद्यालय खुले हैं। शिक्षकों को लगातार विद्यालय आना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसी बीच भागलपुर के गोराडीह में आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारी ने गुरुजी को एक और नया टास्क दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में राजद प्रत्याशी बीमा भारती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें विधायक बनाया, कैबिनेट में भी शामिल किया। वह जिद पर अड़ी थी कि मुझे मंत्री बना दीजिए, मना कर दिए तो सब कुछ भूलकर इधर से उधर चली गई। सीएम ने लालू राबड़ी राज पर भी जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पति पत्नी ने बिहार में राज किया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी के पास अब हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान व कश्मीर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जुमलेबाजों की सरकार से जनता उब चुकी है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी व सभी के खाते में 15 लाख आने की बात जुमला ही बनकर रह गई। आगामी लोकसभा चुनाव में गोपालगंज के 2,95,759 बुजुर्ग मतदाता वोट डालेंगे और इनमें बुजुर्ग पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,43,430 होगी, तो वही बुजुर्ग महिला मतदाताओं की संख्या 1,52,322 होगी। मतदान के दिन इन मतदाताओं में से 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्ट बैलेट पेपर की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि इस पत्र की आखिरी में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। हम सबका लक्ष्य इस बार बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों जीतने का। हमारा अनुरोध है कि आप अपना और अपने परिवारजनों का वोट एनडीए प्रत्याशी को दे। इसके अलावा आप मेरी तरफ से अपने परिचितों, रिश्तेदारों, पास पड़ोस के लोगों से भी एनडीए प्रत्याशी को भी वोट देने के लिए आग्रह करें। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार में नेता और बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन बिहार को कभी बनते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नेताओं पर विश्वास करना हमारी गलती रही। चिराग पासवान को झटका। बीएसपी में शामिल हुए पूर्व सांसद इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। अरुण कुमार ने कहा कि टिकट वितरण में चिराग पासवान ने भारी गलती की। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और मैं धोखे में आ गया। मुझे पिता तुल्य समेत क्या क्या नहीं कहा गया। इस कारणों से मैं इमोशनल रूप से जुड़ गया, लेकिन उनके नेतृत्व में ये संभव नहीं है। बता दें कि अरुण कुमार बसपा की टिकट पर जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में रोहतास जिले के डेहरी आनसोन के ग्रामीण इलाकों में अब शहरी क्षेत्रों की तरह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। डेहरी विद्युत डिवीजन क्षेत्र में लगभग 1,80,000 उपभोक्ता हैं। इसमें 1,60,000 ग्रामीण व 20,000 शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता हैं। स्मार्ट सिटी लगने से पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। इसी महीने के अंतिम से स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू होगा। तेजस्वी यादव पर भड़के पप्पू यादव, बताया एनडीए एजेंट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के वायरल वीडियो पर मंगलवार को पप्पू यादव ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव के साथ साथ उन्होंने अपने निशाने पर लालू यादव को भी ले लिया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की अपील को ठुकराया, बोले नहीं चाहिए उनका समर्थन। बेगूसराय भाजपा ने गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग चुनाव से पहले ही हार मान लिए हैं। एनडीए को वोट देने की तेजस्वी यादव की अपील पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें उनका समर्थन नहीं चाहिए। मधुबनी में भीषण सड़क हादसा, मंडप के बदले अस्पताल पहुंचा दूल्हा। बिहार में अचानक सड़क हादसे की संख्या बढ़ रही है। लगन के दौरान अधिकतर ऐसे हादसे होते रहे हैं जिनमें कई बार बारातियों की मौत हो गई। ताजा मामला भी दूल्हे को ले जा रही स्कॉर्पियो के पलटने की है। इसमें दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिहार के खगड़िया में बड़ा सड़क हादसा, 2 बच्चे समेत 3 की मौत। खगड़िया के मानसी के पास एक भीषण हादसा हुआ। इन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे हैं। नेताजी घर में हारे, संसद पहुंचे बिहार के सहारे। बुद्ध की धरती पर अपने पराये का भेद नहीं। बिहार को बुद्ध की धरती कहा गया है और लोकतंत्र की जननी भी। महात्मा गांधी की यह कर्मभूमि सियासी हलचल को लेकर हमेशा से चर्चा में रहती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के मौसम में यहां से संसद तक पहुंचे नेताओं का जिक्र छेड़ना लाजमी है। इन नेताओं की
फसीहत में आचार्य जेवी कृपलानी, मधु लिपने, शरद यादव जैसे नाम शामिल हैं। पटना के आसमान में दिखे बादल, 14 शहरों में लू को अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज कुछ बदला, पटना और इसके आसपास के इलाके में बादल दिखे, जबकि राज्य के शेष भागों में प्रचंड गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं। देर से सचिवालय आते हैं वरीय अधिकारी, सीएम बोले 9:30 बजे तक पहुंचे पटना। प्रदेश सरकार के सचिवालय कार्यालय में कमोबेश सुबह के 9:30 बजते कामकाज शुरू हो जाता है। वरीय अधिकारी से लेकर अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए कार्यालय पहुंचने का समय भी निर्धारित है, लेकिन सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि वरीय अधिकारी लेट लतीफी कर रहे हैं। इधर फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी मिलने में शिक्षिका समेत 5 पर प्राथमिकी दर्ज। शिक्षिका व नियोजन इकाई से संबंधित लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी पर केस। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कई वर्षों से नौकरी करने वाली एक शिक्षिका सहित नियोजन इकाई से संबंधित 5 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य दफाओं के प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उक्त प्राथमिकी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के वरीय पुलिस उपाध्यक्ष कन्हैया लाल के आवेदन पर दर्ज की गई है। इसमें आरोपी शिक्षिका श्यामा प्रवीण 2023 के तत्कालीन वीडियो अमित कुमार, तत्कालीन बीईओ बिंदा महतो, प्रखंड प्रमुख आलिया प्रवीण व शिक्षा समिति सदस्य सह पंसा हरि किशोर प्रसाद को आरोपित किया गया है। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि 2008 में शिक्षक नियोजन के बथनाह की समा प्रवीण का नियोजन प्राथमिक विद्यालय गाछी टोला बथना में किया गया। मामले की परिवादी बथना की सूबी खानम नियोजन काउंसिलिंग में उपस्थित थी, लेकिन नियोजन इकाई द्वारा सूबी खानन का नियोजन न करके समा प्रवीण का नियोजन किया गया, जिसके विरुद्ध परिवादी के अपीलीय प्राधिकार में अपील, जिसके जांच में पाया गया कि शिक्षिका समा प्रवीण का अंक पत्र फर्जी है। वही उक्त शिक्षिका अप्रशिक्षित भी है। साथ ही नियोजन के समय लिए गए प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 1987 अंकित है। वही वर्ष 2005 में भी उक्त शिक्षिका की नियुक्ति मध्य विद्यालय उर्दू बथना में की गई, जिसमें जन्म तिथि 1983 है। आरोप है कि अप्रशिक्षित समा प्रवीण को वर्ष 2023 में शिक्षक के पद पर पुनः नियोजन के समय प्रखंड नियोजन इकाई के मिली भगत कर नियोजन किया गया। 2 घंटे में 10 बजे स्कूल के निरीक्षण में हो रही परेशानी। यह बड़ी खबर आ रही है पटना से। शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार प्रतिदिन निरीक्षण पदाधिकारी व निरीक्षणकर्ता को प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण कर फोटो अपलोड करना है। गर्मी की छुट्टी के दौरान सभी सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष और विशेष कक्षा का संचालन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक किया जा रहा है। ऐसे में निरीक्षणकर्ताओं को 2 घंटे में प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की ओर से आयोजित ऑनलाइन मीटिंग में निरीक्षणकर्ता दर्द को साझा कर रहे हैं। निरीक्षणकर्ताओं का कहना है कि 1-2 घंटे में 5 से 6 ही स्कूल का निरीक्षण किया जा सकता है। वहीं कई लोगों ने बताया कि गाड़ी नहीं रहने की वजह से पैदल भी स्कूलों के निरीक्षण के लिए जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहने की वजह से स्कूल का निरीक्षण कर रियल टाइम में फोटो अपलोड करने में भी निरीक्षणकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। अगर स्कूल की दूरी अधिक होगी तो 6 से 7 स्कूल का निरीक्षण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो इसकी सूचना कार्यालय को देना